तो रात के बजे हैं 10 और मैं फिर से आ गया हूँ वापस। लेकिन इस बार हमारा जो बात है वो है कार बाइंग गाइड को लेकर। देखो, आमतौर पर जब भी तुम गाड़ी खरीदते हो, तुम इस किस गाड़ी को तुम्हें लेना है, इस पर इतना ज़्यादा तुम रिसर्च करते हो कि तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें गाड़ियाँ कभी भी तुम्हें कौन-सी पसंद है, उस पर नहीं, बल्कि कौन-सी गाड़ी तुम्हारे लिए सही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने गलत गाड़ी लिया, तो पहला तो तुम्हारा लाखों का नुकसान होगा। गाड़ियाँ कोई छोटी-मोटी पैसों में तो नहीं आता। इनफैक्ट जो सबसे सस्ता गाड़ी है भारत में वो है एस्प्रेसो। अब सस्ता है आम नज़रों में कहने के लिए, लेकिन आता वो भी 5-6 लाख का है, अगर ऑन रोड में जाओ। अगर तुम सेकंड हैंड में भी जाओ तब भी तुम्हें मिनिमम 2-3 लाख रुपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे, डिपेंड करता है कि तुम कौन-सा गाड़ी खरीद रहे हो। तो अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है कि हम गाड़ी खरीदने के लिए खरीद तो लेते हैं, उसके बाद वो गाड़ी हमारे लिए एक सरदर्द बन जाता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें हैं, गाड़ी वो पूरा करने में नाकामयाब हो रहा है और तब वो बस एक रिग्रेट या पश्चाताप होती है और तब सोचते हैं कि इसे किसी तरह बेच देते हैं और अगला गाड़ी खरीदते हैं और जब हम अगला गाड़ी खरीदते हैं, तो सिमिलर वही चीज़ें पर हम ध्यान देते हैं। तो हम कभी शिफ्टिंग करते हैं हुंडई से, कभी टाटा की ओर कि नहीं हमें सेफ्टी चाहिए तो हम टाटा की तरफ से जाएँगे। फिर टाटा में जाते हैं तो फिर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, माइलेज नहीं मिल रहा, महिंद्रा की ओर छूटते हैं। उसके बाद वहाँ से वापस होंडा की तरफ जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं होंडा बहुत कॉस्टली है। इस तरह से हम ऐसे ही दौड़ते रहते हैं और सच्चाई ये है कि कहीं पर पहुँच नहीं पाते। ज़िंदगी में हम कहते तो हैं कि हम कार लवर्स हैं, हमें गाड़ियाँ बहुत पसंद है। पर अगर तुम 5 मिनट के लिए सोचो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी गाड़ी प्रेमी कभी बन ही नहीं पाए, क्योंकि तुम अपने पसंद पर इतना ज़ोर दिए कि गाड़ी तुम्हें पसंद करे, ये तुम कभी भूल ही गए। मतलब तुम इस बात पर कभी गौर ही नहीं किया। तुम्हारे लिए बस या तो क्रेटा लेना है या फिर पंच लेनी है, नेक्सॉन लेना है, डिज़ायर लेनी है, वैगन आर लेना है। इन रियलिटी जिन चीज़ों पर तुम्हें गौर करना चाहिए था, तुमने उस पर गौर नहीं किया। तुम सिर्फ़ गाड़ी और उसके मॉडल्स पर ध्यान दिए, जिस वजह से दिन के आखिर में जब गाड़ी वाक़ई में तुम्हें मिला, तुमने कुछ दिन चलाया और उसके बाद तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हें सैटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो गाड़ी खरीदते वक़्त तुम्हें हमेशा सैटिस्फैक्शन का ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत अहम चीज़ है और ये तुम्हें गाड़ी क्या कहूँ उसे, मतलब गाड़ी के मॉडल पे इसे ढूँढ पर तुम्हें नहीं मिलने वाला है। इसके लिए तुम्हें अलग से फ़ोकस करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट बनाओ जिस पर प्रॉपरली लिखो कि मैं अपनी गाड़ियों से ये तमाम चीज़ें चाहता हूँ और जो भी उन लिस्ट को पूरा करने में कामयाब होता है, वो तुम्हारे लिए सही गाड़ी है। जब तुम उसे खरीदोगे, तो तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो रिग्रेट होगी, बिल्कुल ज़ीरो रिग्रेट होगी, यकीन मानो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, जिसके पिता ने अब तक शायद 5 गाड़ियाँ टोटल खरीदी है, अगर मैं उनकी पहली कार को भी पकड़ूँ। मेरे मामा जी, मेरे पूरे परिवार में हर किसी ने गाड़ियों पर बिल्कुल लगभग उनके गाड़ियों को लेकर ऑब्सेशन है, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है? हाँ, तुम ये कह सकते हो कि मेरे बाबा के मुकाबले में मैं थोड़े नाकामयाब हूँ, क्योंकि मैं 30 का हो चुका हूँ और अब तक मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं सच में अब तक खुद का गाड़ी खरीदने में नाकामयाब रहा हूँ। लेकिन इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि ये जो 2026 है, आज जब मैं वाक़ई में इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, जहाँ पर जाकर मैं कह सकता हूँ कि मैं गाड़ी खरीदूँगा, 2026 में ही मैं अपना गाड़ी खरीदूँगा। जिस वजह से ये पूरा डिस्कशन आया और इस चैनल भी, मतलब जो भी मैं वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, वो बेसिकली क्या है कि मैं जब अपना रिसर्च कर रहा हूँ, तो तुम्हारे साथ अपना रिसर्च शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और यही वजह है जो
मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ वो उनके अनुभव, अ, उनकी बातें हैं जो मैंने उनसे सीखा है और मैं तुमसे भी ये बातें शेयर करूँगा ताकि जब तुम कामयाब रहो या फिर अगर तुम आज की तारीख में गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हो, तो तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो और कभी भी कभी भी रिग्रेट या पश्चाताप के बगैर गाड़ी खरीद सकते हो। सबसे पहला जब भी तुम गाड़ी खरीदो, सबसे पहला जिस इलाके में तुम रहते हो, जो भी तुम्हारा एरिया है, जो भी तुम्हारा इलाका है, उसका एक मुआयना करो। मुआयना का मतलब है उस पर घूमो, अच्छे से घूमो। उनके रोड्स को समझो कि जो इलाका तुम्हारे वहाँ के जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, वो जो रोड्स हैं, वो रोड्स एग्ज़ैक्टली कैसे हैं? ठीक है, स्क्रीन पर देख कर लिख रहा हूँ मेरे भाई, हैंडराइटिंग पर मत जाना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आर, उसके बाद एक गैप, उसके बाद ओ, ये होते रहेंगे क्योंकि मैं स्क्रीन पर देख कर लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कागज़ पर देख कर लिख रहा हूँ। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि रोड्स पर तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखना है, ठीक है? रोड्स पर क्यों? क्योंकि ये यही वो जगह है जहाँ पर तुम्हारी गाड़ियाँ रहेंगी, सबसे ज़्यादा चलेंगी, इन्हीं पर चलाने के लिए तुम गाड़ी खरीद रहे हो। तो अगर ये जो रोड्स हैं, ये ऐसे अगर ऊबड़-खूबड़ हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसे-ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, तो फिर तुम एक ऐसा गाड़ी नहीं ले सकते जिस गाड़ी के ग्राउंड क्लीयरेंस कम होती है। यानी तुम्हें एक बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी जिसकी ग्राउंड क्लीयरेंस ज़्यादा हो। ग्राउंड क्लीयरेंस मतलब ग्राउंड यानी ज़मीन और क्लीयरेंस यानी जो बीच का स्पेस है। क्लियर हम कहते हैं ना, क्लियर एयर मतलब एक बहुत ही साफ-सुथरा, तो ज़मीन के साथ कितनी दूरी बनाता है गाड़ी का नीचे का हिस्सा, उसे हम ग्राउंड क्लीयरेंस कहते हैं। जितना बड़ा ग्राउंड क्लीयरेंस उतना ज़्यादा अच्छे से वो इन रास्ते पर चल सकता है। अब जब गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस बढ़ता है तो उसका माइलेज ड्रॉप होता है। क्यों? क्योंकि एयरोडायनेमिक्स डायनामिक्स में चेंज आता है। गाड़ी के जो एयरोडायनामिक्स है उसमें चेंज आती है। जब वो चेंज आता है तो उसकी माइलेज ड्रॉप होती है। माइलेज मतलब 1 लीटर पेट्रोल में या 1 लीटर डीज़ल में जो भी तुम्हारा गाड़ी का फ्यूल है, उसमें एक गाड़ी कितने दूर, कितने किलोमीटर तक जा सकता है, उसे हम माइलेज कहते हैं। माइल शब्द पुराना प्राचीन ब्रिटिश में था, अब उसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आकर किलोमीटर से रिप्लेस कर चुके हैं। लेकिन माइलेज शब्द आ चुका है, ठीक है? तो वो उस गाड़ी का माइलेज है। अ, उसके बाद तो ये एक बहुत बड़ा पैटर्न है कि जहाँ पर तुम देखते हो कि मेरे रोड के मुकाबले, तो जहाँ पर रोड अगर मान लो कि गड्ढे ज़्यादा हैं, तो तुम्हें टायर्स जो हैं वो बड़ी चाहिए, ठीक? और तुम्हें ग्राउंड क्लीयरेंस भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऊबड़-खाबड़ रोड है, तो अक्सर लग सकता है, जो बम्पर है वो लग जाएगा। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान पर देखना है। ये जब भी तुम आज की तारीख में तुम अक्सर सुनते हो कि भारत में बहुत ज़्यादा एसयूवी का क्रेज़ है। एसयूवी का क्रेज़ क्यों है? एसयूवी मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है? मैं तुम्हें मोटे-मोटे तौर पर कह रहा हूँ कि जो जितने भी जीप टाइप गाड़ियाँ हैं जो तुम देखते हो, जैसे स्कॉर्पियो, बोलेरो, थॉर, या फिर हमारे पंच, नेक्सॉन, जितने भी तुम देख रहे हो, ये आमतौर पर हम एसयूवी कहते हैं। हालाँकि प्रॉपर एसयूवी के डेफिनिशन पे तो ये नहीं आता, लेकिन ये तमाम चीज़ें नीड्स को पूरा कर देता है, ज़रूरत को पूरा कर देता है। तो आमतौर पर तुम जब सुनते हो कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो 2 बातें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आमतौर पर 2 बातें डिफाइन करता है। पहला कि उस इलाके का सड़कें इतने वाहियात हैं कि वहाँ पर नॉर्मल गाड़ियाँ चढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, और एसयूवी के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब हाई ग्राउंड क्लीयरेंस चाहिए, बड़े टायर्स चाहिए, तो माइलेज भले ही ड्रॉप हो जाता है, लेकिन तुम उन पर रिलाय कर पाते हो, ठीक है? पहला रूल। या फिर बहुत ज़्यादा मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा फ्लड एरिया आता है, तो वहाँ पर भी एसयूवीज़ या बड़ी जो ग्राउंड क्लीयरेंस बड़ी गाड़ी होती है, वो ज़्यादा काम आता है, छोटे हैचबैक के मुकाबले या फिर सेडान के मुकाबले। सेडान वो गाड़ियाँ होती है जैसे मान लो मारुति का जो एम्बेसडर था, सॉरी हिंदुस्तान मोटर्स का एम्बेसडर, मारुति का जो सियाज़ था और जो मारुति का डिज़ायर है, वो एक्चुअली छोटा सेडान है, बट सेडान गाड़ी है वो, ठीक है? उसके अलावा तुम्हारे होंडा सिटी या फिर मान लो एक और गाड़ी आता है हुंडई का ऑरा,
वो सभी लगभग सेडान गाड़ी है। उसमें तुम्हें 3 हिस्सा देखने को मिलेगा। एक सामने का बोनेट, एक उसके बाद एक केबिन और फिर पीछे का जो ट्रंक या बूट स्पेस यानी जो डिक्की है वो। तो 3 टोटल हिस्सा होता है। केबिन यानी जिसमें हम ड्राइवर्स और पीछे का पैसेंजर्स का सीट्स होता है, वो केबिन का हिस्सा है। और सामने बूट जिसपे इंजन वगैरह रहता है, और पीछे का जहाँ पर तुम सामान वगैरह रखोगे। तो ये सेडान में होती है। और जो हैचबैक होती है उसके पीछे का हिस्सा कट कर दिया जाता है। तो उसके ऐसे तुम्हारा सामने का हिस्सा बॉनेट के लिए रहता है, फिर केबिन, और केबिन के बाद ही केबिन का थोड़ा सा हिस्सा कट करके उसमें डिग्गी बना दिया जाता है, इसीलिए वो हैचबैक है। ठीक है, बैक हैच हो जाता है, कुछ ऐसा समझ लो, इससे आसानी होगी। तो जितने भी हम गाड़ियां देखते हैं, जैसे ऑल्टो चाहे हो जाए या फिर तुम्हारे एल्ट्रोज हो जाए टाटा का, जो बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, i10, सभी लगभग स्विफ्ट, वैगन आर, ये सभी हैचबैक गाड़ियां हैं। ठीक है, हैचबैक गाड़ियां भारत में बहुत ज़्यादा चलती भी है, क्योंकि सेडान के मुकाबले में वो गाड़ियां थोड़ी सस्ती भी पड़ती है। ठीक है, हाँ, सेडान जितना कंफर्टेबल तो वो नहीं होते। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये पहला रीज़न था। और 10 मिनट हो चुका है। तो जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे वीडियो अपलोड में दिक्कत होती है, तो पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, ज़्यादा वक्त नहीं ले